नमस्कार, सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज मैं जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहा हूं, कभी इसी विधानसभा क्षेत्र के नाम पर लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और यहां से लालू प्रसाद यादव तीन बार सांसद भी बने थे। आपको बता दूं कि आज जिस सीट को मैं स्कैन कर रहा हूं वो है छपरा विधानसभा की सीट, जो सारण जिले में है और लोकसभा भी इसका सारण ही है। फिलहाल अगर आप छपरा में देखें तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस सीट को आरजेडी जो है वो जीतना चाहता है, ये स्वाभाविक भी है। तो 2025 में यहां घमासान जो है वो होने वाला है छपरा विधानसभा सीट में। अगर छपरा विधानसभा की हम बात करें और इसके इतिहास में जाएं तो 1957 में यहां पहला चुनाव हुआ, तब 2 विधायक चुने गए थे, तब ये एससी आरक्षित सीट थी। फिर 1962 से ये सीट सामान्य सीट हुई और फिर उसके बाद से ये सीट सामान्य ही रही है। यहां पर कांग्रेस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा है। 1972 में कांग्रेस को यहां आखिरी बार जीत मिली, हालांकि कुछ एक अवसरों पर वो मुख्य मुकाबले में आई, जरूर जीत नहीं सकी, लेकिन जो वो मुख्य मुकाबले में भी आई तो वहां पर जो प्रत्याशी थे उनका जो व्यक्तित्व था उसकी वजह से वो मुख्य मुकाबले में आपको दिखी है। तो कुल मिलाकर अगर आप छपरा विधानसभा सीट को देखें तो ये सोशलिस्ट पार्टियों का जो है एक गढ़ जो है वो बन चुका था। और यहां पर आप देखते हैं कि 2010 से बीजेपी का प्रभाव जो है वो बढ़ा है और 2010 से 2020 के बीच में यहां 4 चुनाव हुए हैं, उसमें से 3 में बीजेपी को जीत मिली है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि नए परिसीमन में यहां पर राजपूत वोटर्स और वैश्य वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। अगर आप छपरा विधानसभा की बात करें और इसके इतिहास में जाएं तो कुल 18 विधायक छपरा ने अब तक चुने हैं, जिसमें कांग्रेस के 4 विधायक हैं, बीजेपी के 3 विधायक हैं, आरजेडी, जेडीयू और जनता पार्टी को 2-2 बार कामयाबी मिली है। जनता दल, पीएसपी मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ भी एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो निर्दलीय ने भी 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अगर आप ये देखें कि सबसे ज्यादा बार किसने चुनाव जीते तो जनक यादव हैं, जो कि 4 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से हर बार जीते, एक बार पीएसपी से, फिर कांग्रेस से, फिर जनता पार्टी से, फिर निर्दलीय भी जीते। उदित राय 3 बार जीते, तीनों बार अलग पार्टी से, एक बार निर्दलीय, एक बार जनता दल, एक बार आरजेडी। राम प्रवेश राय और सीएन गुप्ता ने भी 2-2 बार यहां से जीत हासिल की है। अगर आप छपरा में आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो आप देखते हैं, इनफैक्ट 2010 से 2020 के बीच में 3 चुनाव के साथ एक उपचुनाव भी जो है 2014 में हुआ है। तो अगर हम 2010 की बात करें तब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। आमने सामने की लड़ाई थी आरजेडी से, जिसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 35,871 वोटों की जीत हासिल की। फिर 2014 का बाई इलेक्शन आता है और ये बाई इलेक्शन आप कह सकते हैं कि छपरा विधानसभा का एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों था ये भी बताता हूं आपको। आप यहां पर देखते हैं कि बीजेपी कन्हैया सिंह को टिकट देती है, आरजेडी से रणधीर कुमार सिंह थे, वो यहां पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे वो चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से बागी होकर सीएन गुप्ता निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। इससे पहले इस चुनाव की हम बात करें, आपको बता दें कि सीएन गुप्ता इस बार यहां दूसरे स्थान पर आ गए और बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चला गया, क्योंकि नए परिसीमन में वैश्य वोटर्स की संख्या बढ़ी थी। और यहां पर जो है जीत रणधीर सिंह को मिलती है 24,106 वोटों की। वो निर्दलीय सीएन गुप्ता को पराजित करते हैं। बीजेपी के कन्हैया सिंह तीसरे स्थान पर चले गए थे। तो एक बात बीजेपी को समझ में आ गई कि वैश्य वोटर्स जो हैं
यहां अच्छी संख्या में हैं और सीएन गुप्ता चूंकि पुराने भाजपाई हैं, एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं, तो उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो उनको आपको टिकट देना पड़ेगा। और 2015 में उन्होंने सीएन गुप्ता को टिकट दे दिया और उन्होंने अपनी पार्टी को निराश भी नहीं किया। 11,379 वोटों से उन्होंने रणधीर सिंह को पराजित किया। आमने सामने का मुकाबला हुआ था। 2020 में एक बार फिर से सीएन गुप्ता उतरे, सामने फिर से रणधीर कुमार सिंह थे, लेकिन एक बार फिर जो है सीएन गुप्ता यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे 6,771 वोटों से। तो आप एक चीज देखते हैं कि 1967 से अगर आप देखिए तो यहां या तो यादव विधायक बन रहे थे या राजपूत विधायक बन रहे थे। सीएन गुप्ता जब 2015 में पहली बार जीते तो वो पहले गैर यादव गैर राजपूत विधायक हुए 1967 के बाद, तो ये पहले हो गए। तो ये एक बदलाव जो है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो 2014 का बाई इलेक्शन था वो टर्निंग पॉइंट था, इसलिए क्योंकि वहां पर सीएन गुप्ता ने अपनी ताकत दिखाई थी। अब इस बार जो है बहुत तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि देखिए रणधीर कुमार सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं वो अब जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है जब उनको महाराजगंज से टिकट नहीं मिला, तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि सीएन गुप्ता सिटिंग विधायक हैं। लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार रणधीर सिंह मांझी से प्रयास कर रहे हैं कि वो मांझी से चुनाव लड़ें, तो ऐसी परिस्थिति में छपरा बीजेपी को मिल जाएगी लड़ने के लिए। लेकिन एक बात और भी है कि सीएन गुप्ता की उम्र ज्यादा हो गई है, तो क्या टिकट उनको मिलेगा? कहा जाता है कि वो अपनी बेटी के लिए भी टिकट चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिल जाए। इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से कुछ दावेदार हैं उसमें शैलेंद्र सेंगर हैं, उनका बैकग्राउंड जो है एबीवीपी का है। राखी गुप्ता पूर्व मेयर हैं, उनके नाम की भी चर्चा है, वो भी अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, जनसंपर्क भी कर रही हैं, वो चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। इसके अलावा रमाकांत सिंह सोलंकी हैं और भी कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक चीज और भी दिखता है कि आरजेडी को भी ये बात समझ में आ गई है, तो ऐसा लगता है कि वो भी किसी मजबूत वैश्य प्रत्याशी की तलाश में है और सीए अमित कुमार गुप्ता का नाम जो है वो आगे चल रहा है। इसके अलावा सुनील राय हैं, मुकेश कुमार यादव हैं, वीरेंद्र शाह मुखिया हैं, ये सब जो है आरजेडी की तरफ से दावा कर रहे हैं। जनसुराज ने भी जो है यहां पर पूरी तैयारी की है। कितना इंपैक्ट डाल पाता है जनसुराज, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे हिमाचल प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर ने जो है वो वीआरएस लिया है, जयप्रकाश सिंह, वो यहां से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और भी कई जनसुराज से चुनाव लड़ने की रेस में बने हुए हैं। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को देखें कि क्या कुछ है यहां का जातीय समीकरण, तो देखिए जो छपरा है उस वहां पर 11.14% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, मुस्लिम 12.2% हैं, यादव 15 से 17% है। ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं और इसी के आसपास जो है वो आंकड़े ठहरते हैं, कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप MY देखते हैं तो वो अच्छा दिखता है 28 से 30%, लेकिन ये इतना नहीं है आमने सामने की लड़ाई में कि आपको जीत दिला दे। तो इसलिए आरजेडी यहां मानकर चलिए कि वेट करेगा कि पहले बीजेपी कैंडिडेट दे दे। अगर बीजेपी वैश्य वर्ग से कैंडिडेट देता है तो आरजेडी यहां राजपूत कैंडिडेट उतार सकता है, और अगर बीजेपी यहां से राजपूत कैंडिडेट देता है तो आरजेडी यहां पर वैश्य कैंडिडेट जो है वो उतार सकता है। ये देखने में आ सकता है। यहां राजपूत 18 से 20% है, भूमियार 3.5 से 4% और ब्राह्मण भी 4-4.5% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 26 से 28% हैं। कोयरी कुर्मी की संख्या भी अच्छी है 11-11.5% और वैश्य हैं 15 से 16%। तो अगर परंपरागत वोटर्स जो दलों के साथ बंधे हुए दिखते हैं, जिनका ज्यादा हिस्सा जो है किसी दल में जाता है, उस लिहाज से एनडीए का पलड़ा आपको भारी दिखता है। लेकिन यही वजह है कि प्रत्याशी जो है एनडीए के परंपरागत वोटर्स की जाति में से ही
चुना जाएगा, ताकि वो अगर इधर के कुछ वोट निकाल कर ले आए तो एमवाई जो है, जो 28 से 30% का है, उसमें जोड़कर जो है बाजी पलट दी जाए। तो क्या छपरा में आरजेडी 2025 में बाजी पलटेगा या एक बार फिर से छपरा में फूल खिलेगा? इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। कब तक? चुनाव परिणाम तक। फिलहाल आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।